हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है रिवाज विदाई का। वैसे कहने को तो हम 21वीं सदी में रहते हैं, पर कुछ पिछड़े रिवाज और दकियानूसी सोच हमें आज भी नई सदी में परिवर्तित नहीं होने देती। आज हम दुनिया बराबरी वाली की कल्पना करते हैं, पर क्या सच में दुनिया बराबरी वाली कभी बन पाएगी? आज की कहानी बिल्कुल सत्य घटना पर है। मेरा नाम श्वेता है। आज मेरी छोटी बहन की शादी है। पिछले 6 महीने जब से बहन का रिश्ता पक्का हुआ था, पापा ने एक पल भी चैन की सांस नहीं ली थी। मेरी शादी के बाद से ही पहले तो यह चिंता होती थी कि छोटी को अच्छा लड़का मिल जाए, बिना दहेज की मांग वाला। आज के समय में अच्छा लड़का तो सपना सा ही है। खुशकिस्मत से पापा को एक अच्छा लड़का मिल भी गया, पर समाज में दिखावे का जो चलन है, उसके हिसाब से तो खर्चा करना चाहिए। फिर उसके लिए चाहे रिश्तेदारों से मांगना पड़े या फिर बैंक से कर्ज लेना पड़े, जिसे चुकाने के लिए शायद बची उम्र भी कम पड़ जाए। बैंक से कर्ज लेकर पापा ने जैसे तैसे पैसों की जुगाड़ कर ली। पैसों की जुगाड़ के बाद भी शादी की उलझनों की चिंता में पापा महीनों से रात को सो भी नहीं पा रहे थे। शादी का दिन भी आ गया। शादी में इतना खर्च करने पर भी पापा ने अपने लिए शादी में पहनने के लिए पुराने कपड़े ही चुने, क्योंकि उनके हिसाब से उनके कपड़े कौन देखेगा। घर में तरह तरह के पकवान बने, पर पापा कुछ खा नहीं सकते थे। उनका व्रत है ना, कन्यादान जो करना है। हार्ट के मरीज भी हैं और अपनी दवाई लेना तो भूल ही गए। किसी तरह मैंने और बहन ने दूध और केले के साथ दवाई खिलाकर संतुष्टि ली। शाम होने लगी और पापा की घबराहट बढ़ रही थी। रह रह कर माथे पर फरवरी के महीने में भी पसीना आ रहा था। बारात द्वार पर आ चुकी थी और शादी स्थल लाइट से जगमगा रहा था। जैसे जैसे डीजे की आवाज तेज आनी शुरू हुई, घबराहट भी बढ़नी शुरू हो गई, जैसे उनका जीवन का ये आखिरी इम्तिहान हो और अगर इनमें कोई कमी रह गई तो उसकी भरपाई मुश्किल है। आखिर बारात आ गई। पापा हाथ जोड़े द्वार पर फूल माला के साथ उनका स्वागत कर रहे थे। बारातियों की संख्या देखकर पापा घबरा गए थे। धीरे से घर वालों और रिश्तेदारों के बीच गए और उनसे निवेदन किया कि बारात के खाने के बाद ही खाना खाएं। इज्जत का सवाल है। बाराती तय संख्या से कुछ ज्यादा ही जान पड़ते हैं। घर के लोग तो जरूर समझ गए, पर रिश्तेदार वो कहाँ समझने वाले होते हैं। लिफाफा दिया है तो बाद में क्यों खाएं। फिर भी खाने का कार्यक्रम अच्छी तरह से हो गया। इसी बीच खबर आई कि बारातियों के बैठने के लिए कुर्सियां कम पड़ गई हैं। बारात में आए कुछ लोग व्यवस्था को लेकर हंगामा करने लगे। उनके अनुसार पापा ने उनका आदर सत्कार ठीक से नहीं किया, क्योंकि वो लड़के वाले हैं, इसलिए कुर्सियां का कम पड़ना उनका अपमान है। बेचारे पापा हाथ जोड़े जोड़े उनके सामने फिर रहे थे। उनकी उस दशा को जब याद करती हूँ, आंखों से आंसू आ जाते हैं। कोई भी लड़की अपने पिता को किसी के भी सामने गिड़गिड़ाते हुए नहीं देखना चाहेगी। उस दिन मुझे पहली बार खुद की लड़की होने का दुख हुआ। काश मैं लड़का होती तो उन्हें ये दिन न देखना पड़ता। वो लड़के वाले हैं, इसलिए नखरे दिखाना और गौरव समझ रहे हैं अपना, और मेरे को लड़की वाले होने की सजा मिल रही थी, जो उन्हें सबके सामने माफी मांगनी पड़ रही थी। उन्हें हाथ जोड़े देख रिश्तेदारों में खुसुर पुसुर होने लगी थी। सब अपनी अपनी बातें बना रहे थे। कोई कहता इतना खर्चा किया तो थोड़ी कुर्सियां और मंगवानी चाहिए थी, तो कोई कहता मैरिज गार्डन में इतना शानदार शादी कर रहे हैं तो थोड़ा सा कम ज्यादा तो होता रहता है। इतनी सी बात पे इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है। किसी तरह बारातियों को शांत कर आगे का कार्यक्रम शुरू हो पाया। भले ही उस समय पापा की आंखों से आंसू बाहर ना आए हों, पर उनका मन कितना रोया ये मैं अच्छी तरह से देख पा रही थी। कन्यादान के समय माँ पापा दोनों ही रोए जा रहे थे। जिस बेटी को खुद से कभी दूर नहीं होने दिया, उसे आज एक पल में किसी अनजान को कैसे सौंप दें। जिन्हें अभी कुछ महीनों पहले ही जानते थे, कैसे वो अपनी इच्छाएं, अपनी ख्वाहिशें उन अजनबियों को बता पाएगी। इस कश्मकश में उन्होंने बहते हुए आंसुओं की धारा में बेटी का कन्यादान भी कर दिया। और अब सबसे मुश्किल घड़ी आने वाली थी। घर के सब लोग पापा को ढूंढ रहे थे और वो एक कोने में अपने आंसुओं को छुपाए बैठे थे। विदाई की घड़ी आ चुकी थी। बेटी को देखते ही वो खुद को रोक नहीं पाए और बाप बेटी बहुत देर तक गले लगकर रोते रहे। उस समय पापा रो रो कर एक ही बात बोल रहे थे कि वो दुनिया के रिवाज के आगे कितना मजबूर हैं, जो अपनी बेटी को अपने साथ नहीं रख सकते।
उसके रखने के लिए उन्हें नया घर ढूंढना पड़ा। रो रो कर बेटी से माफ़ी मांग रहे थे। बेटी की विदाई हुई, मानो सब खत्म, मन से भी और धन से भी। बेटी के साथ घर की रौनक और चहल पहल भी विदा हो चुकी थी। मेरी शादी के बाद मुझे लगता था शादी में सबसे मुश्किल लड़की के लिए होती है, पर आज एक रात के बाद मैंने पापा की हालत और मनोदशा को जिस तरह पल पल महसूस किया, अब लगता है कि कितनी गलत थी मैं। सबसे मुश्किल तो ये उन माँ बाप के लिए होता है जिनकी बेटी भी गई, घर की दौलत भी गई, बारातियों के हंगामे का इल्ज़ाम और इज्जत गई, और शायद हिस्से में आया तो सिर्फ कर्ज जो उन्होंने बेटी की शादी के लिए लिया था। साथ ही वो दुख, वो चिंता, वो तड़प, वो एहसास जिसे कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि अगर कोई मुझसे कहे कि अपने बेटे को एक दिन के लिए खुद से दूर रखने के लिए, तो शायद मैं न कर पाऊँ। और वो बेटी है, बेटी के माँ बाप क्या क्या कर जाते हैं। दोस्तों, हम शायद रिवाज विदाई का तो नहीं बदल सकते, पर लड़का होने का गुरूर को तो मिटा ही सकते हैं ना। अरे लड़के वालों हो तो क्या हुआ, तुमसे ज़्यादा अमीर तो वो बेटी का बाप है जिसकी चौखट पर तुम अपना घर संवारने के लिए लक्ष्मी लेने आए हो। तुम श्रेष्ठ कैसे हो जाते हो? महान तो वो है जिसने तुम्हारे घर को संवारने के लिए अपना घर उजाड़ दिया। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।